प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक़या सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप ज़रूर सबक हासिल करेंगे। ये वाक़या है एक नेक हाफिज़े कुरान औरत की बेटी का है। वह लड़की फ़ोन चलाते वक्त ऐसी क्या गलती कर रही थी जो अल्लाह पाक ने उस पर छिपकली का अजाब जारी कर दिया। यह वाक़या उन लोगों के लिए है जो मोबाइल चलाती हैं, तो शायद आप लोग भी वह गलती करते हो, इसलिए वाक़या का मुकम्मल ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस नेक लड़की पर अल्लाह का ऐसा अजाब आया जिसे देखकर पूरा गांव वाले चीख उठे और फिर सब मोहल्ले वाले अल्लाह के हुजूर तौबा करते हुए सजदे में गिर गए। तो फिर से बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। दोस्तों, यह बात बहुत पुरानी नहीं है बल्कि कुछ साल पहले की है। भारत के एक इलाके में एक गांव था। उस गांव में एक औरत रहती थी। वह औरत बहुत नेक थी। उस नेक औरत की सिर्फ एक ही बेटी थी। वह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। वह अपनी बेटी को कुरान पाक और स्कूल की तालीम दिलवा रही थी। उसी गांव में एक अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बीवी के साथ रहते थे। यह अल्लाह वाले आलिम होने के साथ मस्जिद के इमाम साहब थे और साथ साथ 5 वक्त की अजान भी खुद दिया करते थे। वह मस्जिद के इमाम साहब गांव के लड़कों को दीनी तालीम दिया करते थे। इमाम साहब की बीवी भी घर में लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। उस नेक औरत का घर भी इमाम साहब के घर के करीब ही था, इसलिए उसकी बेटी भी इमाम साहब की बीवी के पास कुरान पाक पढ़ने आया करती थी। इसी तरह वक्त गुजरता गया और वह लड़की बालिग यानी बड़ी हो चुकी थी। वह लड़की रोज़ स्कूल जाया करती थी। स्कूल में उस लड़की की दोस्ती एक ऐसी लड़की के साथ हुई जो बहुत ही अमीर थी। उसके पास एक मोबाइल था। वह अपने मोबाइल में तरह तरह की तस्वीरें बनाती, रील बनाती। उन दोनों लड़कियों की दोस्ती बहुत बढ़ चुकी थी। दोनों सहेलियां एक दूसरे के घर आया जाया करती थीं। मगर उसे नेक औरत ने देखा कि उसकी बेटी दिन बदन बिगड़ती नजर आ रही है। पहले वह ध्यान लगाकर सुबह शाम कुरान पाक की तिलावत किया करती थी, लेकिन आजकल घर भी लेट से आती है और कुरान पाक को भी ध्यान से नहीं पढ़ती है। यही सब देखकर उसकी अम्मा बहुत परेशान रहने लगी, मगर फिर भी उस लड़की की माँ उसको घर में कुरान पढ़ने की तलब किया करती थी। ये लड़की कुरान तो पढ़ती, मगर इसका ध्यान अपनी सहेली के मोबाइल में होता। जब उसकी सहेली उसके घर आती तो वह दोनों सारा दिन मोबाइल में बेपर्दा नाच गाने देखती रहती थी। वह दोनों लड़कियां इतना मस्त मग्न होकर मोबाइल चलाती कि उन दोनों लड़कियों को मालूम नहीं पड़ता कि कब कब अजान हो रही है और कब क्या हो रहा है। जब से उसकी सहेली ने उसको मोबाइल दिखाया तो उसने कुरान खोलना कम कर दिया था। वह आहिस्ता आहिस्ता कुरान को भूलती जा रही थी। एक दिन अल्लाह वाले की बीवी ने बच्चियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया, क्योंकि उस गांव का नियम था, अगर कोई बच्चा मुकम्मल कुरान हिफ्स कर लेता है तो सभी बच्चों को कुरान ख्वानी के लिए दावत दी जाती है। इसलिए गांव की सभी लड़कियों को कुरान ख्वानी के लिए बुलाया गया। इस लड़की की माँ ने अपने बेटी से बोला कि बेटा जाओ, आप भी चली जाओ, मगर वह लड़की जाने के लिए तैयार नहीं थी। थोड़ी देर बाद वह अमीर लड़की मोबाइल पकड़े उनके घर आई और अपनी सहेली से कहने लगी, चलो कुरान ख्वानी में चलते हैं। पहले तो वह जाने के लिए तैयार ना थी, मगर जब उसने देखा कि उसकी सहेली के हाथ में मोबाइल है तो जल्दी से जाने के लिए तैयार हो गई। उसकी माँ अपनी बेटी की इन हरकतों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी। अब वह दोनों कुरान ख्वानी की महफिल में बैठी थीं। अमीर लड़की ने अपने मोबाइल को कुरान ख्वानी की महफिल में छुपा कर रखा था। कुरान ख्वानी में मस्जिद के इमाम अल्लाह वाले बुजुर्ग महफिल में खड़े अजान के मुताल्लिक बयान कर रहे थे। उनके बयान को सब बच्चे बड़े गौर से सुन रहे थे, मगर यह दोनों आपस में बातें कर रही थीं। यह दोनों लड़कियों को आलिम साहब की बयान अच्छा ना लगी। फिर वह दोनों चुपके से बाहर गार्डन में जाकर मोबाइल में अपनी फ़ोटो खींचने लगी। ये लड़की अब हर काम से बेजार हो चुकी थी। अब ना वह सही ढंग से कुरान पाक पढ़ती, ना अपने अम्मा की बात मानती और ना ही सही से नमाज पढ़ती, क्योंकि उसको मोबाइल की लत लग चुकी थी। यह लड़की अपने अम्मी को बिना बताए उस अमीर सहेली के घर चली गई। उनके घर में टीवी था। उस अमीर लड़की के फैमिली में हर फर्द के पास मोबाइल था। यह अपनी सहेली के घर में आकर बहुत खुश थी, क्योंकि यह सारा दिन उनके घर में टीवी देखती,
मोबाइल पर वीडियोस देखती और अपनी सहेली के साथ मिलकर अपनी भी वीडियो बनाया करती थी। जब वह घर आई तो उसकी अम्मी ने पूछा, तुम इतनी देर कहाँ गई थी? वह लड़की अपने अम्मी से कहने लगी कि अम्मी, मैं अपने दोस्त के साथ उसके घर गई थी। फिर वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, मेरी सहेली के घर में हर औरत के पास मोबाइल है। मैं अपनी सहेली के साथ मिलकर आज काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाकर आई हूँ। और अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, काश मेरे पास भी मोबाइल होता। उसकी माँ अपनी बेटी की हरकतों की वजह से काफ़ी हैरान हुई और कहने लगी कि बेटी, क्या तुम कुरान ख्वानी पर नहीं गई थी? वह लड़की अपनी माँ से कहने लगी, माँ, कुरान ख्वानी के लिए तो मैं गई थी, मगर बयान नहीं सुन पाई। उस वक्त मुझे काफ़ी नींद आ रही थी, इसलिए मेरी सहेली मुझे अपने घर ले गई। उसकी माँ यह सुनकर खामोश रह गई और अपने काम पर लग गई। फिर शाम का वक्त हो गया, मगरिब की अजान हुई तो उसकी माँ ने कहा, चलो बेटी, उठो, वजू करो, नमाज पढ़ लो। उसकी बेटी अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी, माँ, मैं थक गई हूँ, कल पढ़ लूँगी। दूसरे दिन वह अपनी माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटा रही थी। तभी उसकी सहेली उनके घर में आई। वह सारे काम छोड़कर भागती हुई उसके पास आकर बैठ गई और मोबाइल पर मसरूफ़ हो गई। और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हुई, क्योंकि उसकी बेटी काफ़ी बदल चुकी थी। वह अपनी माँ का कहना भी ठीक से नहीं मानती थी। अब वह उसकी बेटी से तंग आ चुकी थी। एक दिन उसकी माँ अपनी बेटी को लेकर उसी अल्लाह वाले के बीवी के पास लेकर गई, जिसके पास उसकी बेटी ने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया था, और जाकर अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया। उसकी बेटी को यह सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अपनी माँ पर गुस्सा तो बहुत आया, मगर अपने उस्ताद के सामने वह बिल्कुल खामोश रही। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा कि बेटी, तुम घर जाकर दिन में 3 बार अजान पढ़ा करो, क्योंकि अनजान पढ़ने से अल्लाह ताला हर मुश्किल को आसान कर देता है। अल्लाह वाले की बीवी ने कहा, अब आप घर जाओ, 3 दिन बाद मेरे पास दोबारा आना। फिर माँ और बेटी अपने घर आ गई। अब उसकी बेटी घर में आते ही अपनी माँ से झगड़ा करने लगी कि आप मुझे सबके सामने क्यों जलील करना चाहती हैं? आप तो बस यही चाहती हैं कि मैं हर वक्त अल्लाह अल्लाह करती रहूं, आपके इशारों पर नाचती रहूं, कभी मुझे भी खुश होने दिया करें। एक मेरी सहेली की माँ है, उन्होंने कभी अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, चाहे वह कुछ भी करें। और एक आप है जो हर वक्त रोक टोक करती रहती है। अपनी माँ के सामने हाथ जोड़कर कहने लगी, मैं रात को अजान पढ़कर सोया करूंगी, क्योंकि आप मेरी किसी से शिकायत ना करें। 3 दिन गुजर जाने के बाद अल्लाह वाले के घर सारी बच्चियां जमा हुई। अल्लाह वाले की बीवी ने हर बच्ची को 3 दिन तक सूरह यासीन पढ़ने के लिए दिए, ताकि हर बच्ची अपने घर में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती रहे। अब गांव की सारी बच्चियां अपने घरों में रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत करती। ये लड़की और उसकी सहेली भी अपने अपने घर में कुरान पाक की तिलावत तो करती, मगर दिल से ना करती। उसकी तिलावत करने से उसकी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि मेरी बेटी कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, दुनियावी कामों में दिलचस्पी ना रखे। उसकी इकलौती बेटी थी। एक दिन ऐसे ही वह कुरान पाक की तिलावत कर रही थी और उसकी माँ मिट्टी का एक चूल्हा बना रही थी। अभी उसने एक पारा भी मुकम्मल नहीं किया था। इतने में उसकी सहेली दौड़ती हुई मोबाइल लेकर आई। उसकी सहेली तो पहले ही बिगड़ी हुई थी। उसकी माँ ने अपनी बेटी को बहुत समझाया कि बेटी, अगर किसी को सहेली बनाना है तो किसी नेक को सहेली बनाना, जिसके पास मोबाइल ना हो, उसको सहेली बनाना, और ना ही बेपर्दा लड़की को सहेली बनाना। इस तरह की लड़कियां दूसरों को भी खराब कर देती हैं। अगर रोज़ किसी पत्थर को तराशा जाए तो वह भी टूट जाता है। उसकी माँ ने अपनी बेटी को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की कि बेटी, अगर किसी को सहेली को बनाना है तो कोई नेक सहेली बनाओ, जो तुम्हें कुरान और हदीस की बातें बताए। मगर उस लड़की ने अपनी माँ की एक न सुनी। वह दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि पहले जल्दी से मेरी बात सुन और इस कुरान पाक को बंद कर, पहले मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। धूप में दौड़ती हुई आई हूँ, मुझे सांस चढ़ चुका है। वह तरह तरह की बातें करने लगी तो उस लड़की का कुरान पाक पढ़ना बंद हो चुका था। अब उसकी माँ अपनी बेटी को देखने लगी कि आखिर कौन आ गया है जिसने इसका कुरान पाक पढ़ना बंद कर दिया। अब उस लड़की की तिलावत बंद हो चुकी थी। उसने कुरान बंद कर दिया। उसने अपनी सहेली को पानी पिलाया और पूछने लगी कि अब बताओ क्या बात है। उसकी सहेली कहने लगी, आज मैं कुछ नया दिखाने के लिए आई हूँ।
मैं अपने घर पर बैठी मोबाइल पर इंस्टाग्राम देख रही थी। 2 लड़कियां आजकल इंस्टाग्राम रील बनाकर बड़ी फेमस हो रही हैं। आज वह लाइव आकर वीडियो बना रही हैं। चलो हमारे घर में हम दोनों मिलकर इन लड़कियों को देखकर वीडियो बनाते हैं। वह लड़की कहने लगी कि अभी मैं कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ, मेरा आधा पारा अभी बाकी है। उसकी सहेली उससे कहने लगी कि तुम नहीं सुधरेगी, तुम तो बिल्कुल पागल हो, तुम्हें तो पता ही नहीं है दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है। उसकी सहेली कहने लगी कि एक बार ठंडे दिमाग से सोचो, अगर इनकी वीडियो निकल गई तो वह दोबारा हम लाइव कैसे देखेंगे? अगर लाइव शो निकल गया तो तुम दोबारा कहाँ से देखोगी? कुरान पाक पढ़ रही है, ये भाग थोड़ी जा रहा है, ये इधर ही रहेगा जो बाकी रह गया है, इसको बाद में पढ़ लेना। वह लड़की भी अपनी सहेली की बातों में आ चुकी थी और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसकी माँ इन दोनों की बातें सुन रही थी। जब वह लड़की अपनी सहेली के साथ जाने लगी तो उसकी माँ चूल्हा बनाती हुई छोड़कर मिट्टी के हाथ लिए भागती हुई आई, अपनी बेटी के पास आई और कहने लगी कि बेटी मत जा, मेरी लाल मत जा, कुरान पाक की तिलावत को छोड़कर मत जा, अपना बाकी का पारा तो पूरा कर ले। वह लड़की कहने लगी कि माँ मेरी सहेली मुझे बुलाने आई है। उसकी माँ कहने लगी कि बेटी यह तेरी सहेली नहीं है, यह शैतान है, यह चुड़ैल है। तेरी सहेली की शक्ल में शैतान तुझे बहलाने आया है, तुझे बहका आया है। तू शैतान के साथ मत जा, तेरी जिंदगी खराब कर देगी, तू इसके साथ मत जा। उसकी सहेली गुस्से से अपनी आंखें लाल की, उसकी माँ को देखने लगी, कहने लगी देखो तेरी माँ कितनी खराब है, तेरी माँ मेरे मुंह पर ही मुझे क्या क्या बक रही है। अगर मेरी माँ मुझे ऐसा कुछ कहती तो मैं उसका जूते से मुंह बिगाड़ देती, और तू है कि अपनी माँ की बातें सुन रही है। उसकी सहेली ने उस लड़की को और चढ़ा दिया। अब वह लड़की अपनी माँ को गुस्से से कहने लगी कि तू कैसी माँ है जो मेरी सहेली को शैतान बोल रही है, कभी उसको चुड़ैल बोल रही है। अगर तुझे अपनी बेटी से प्यार होता तो तू अपनी बेटी की हर चीज़ से प्यार करती, तुझे मुझसे प्यार नहीं है। मगर उसकी माँ फिर भी उसको रोक रही थी कि मेरी लाल मत जा, मेरी बेटी मत जा, अल्लाह का कलाम छोड़कर शैतान के पास मत जा। उसकी माँ हर मुमकिन कोशिश करती रही, अपनी बेटी को चीख चीख कर रोकती रही, मगर उस वक्त उस लड़की पर शैतान सवार हो चुका था। वह लड़की किसी की नहीं सुनती थी और वह अपनी सहेली के साथ चली गई। उसकी माँ मिट्टी वाले हाथों को धोकर वजू करके कुरान पाक को पकड़कर चूमती है, सीने से लगाती है और बंद करके ऊपर वहीं ताखा पर रख देती है। वह अपनी सहेली के घर जाकर मोबाइल पर इंस्टाग्राम लाइव प्रोग्राम देखती है, वीडियो बनाती है, टीवी ड्रामा देखती है और पता नहीं क्या क्या देख कर आती है। जैसे ही वह घर आई तो उसने देखा कि कुरान पाक ताखा के ऊपर पड़ा हुआ है। वह सोचने लगी क्यों ना जो मैं आधा पारा छोड़ गई थी उसको पूरा करके रख देती हूँ। अब यह उसको नहीं मालूम था कि शैतानी काम करके आई है और अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ होगा। वह बिना वजू किए कुरान पाक की तरफ बढ़ने लगी। कुरान पाक ताखा के ऊपर बंद पड़ा हुआ था। अब कुरान पाक को हाथ लगाने वाली थी कि फिर अल्लाह ने उसी वक्त ताखा के नीचे से एक खूंखार छिपकली को पैदा फरमा दिया। वह इतनी जहरीली छिपकली थी कि उसके चारों तरफ कांटे बने हुए थे। वह